हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने जो डिटर्मिनेंट फोर्थ चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें 4.1 अपना इंट्रो और एक्सरसाइज दोनों ख़त्म हो गए हैं। तो आज 4.3 का इंट्रो करेंगे और 4.2 हमारे 2021 के सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। 4.3 का इंट्रो देखते हैं आज। तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट हैं 4.3 में, जैसा कि आपके बुक में ये दिया है 4.3 का। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो देखिए उनको हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन यह चैप्टर कौन सा है? डिटर्मिनेंट का। तो इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हमको अगर 3 पॉइंट दिया हुआ हो, राइट, तो 3 पॉइंट से एरिया फॉर्म होगा, मतलब ट्राइंगल फॉर्म होगा। किन्हीं भी तीन पॉइंट से ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। जैसे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3, राइट। ये तीन दिए, तो हमें डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। जैसे पहले हमने पढ़ा था ये वाला, जैसे हमने ये 10th में भी पढ़ा था, राइट। ये इस तरह से एरिया निकालते थे x1 y2 - y3। लेकिन ये देखो, जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो यही आएगा, लेकिन हमको इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट के हिसाब से निकालना है। ये दोनों एक ही है, लेकिन आप जो मेथड यहाँ पे यूज़ करोगे वो ये करोगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको डेल्टा डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया है, ऐसा ये समझो आप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 लिखना है। फिर ये डिटर्मिनेंट का साइन है, और आपको क्या लिखना है, जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पहले जो थर्ड कॉलम में आपको क्या लिखना है, 1 1 1। ये फिक्स है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने के लिए थर्ड जो कॉलम है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, थर्ड कॉलम में तीनों जगह 1 1 1 लिखना है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बचता है, उसमें आपको क्या करना है, जो 3 पॉइंट दिए है x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसमें x1 y1 ऐसे लिखना है, x2 y2 लिखना है, x3 y3 लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे मैं 3 पॉइंट अगर ले लेता हूँ, जैसे पहला पॉइंट दिया है 3,8, दूसरा दिया -4,2 और तीसरा दिया 5,1। आपको इस तीनों पॉइंट से जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल का एरिया इक्वल 1/2, डिटर्मिनेंट का साइन, और हमने क्या बताया था कि थर्ड कॉलम में 1 1 1 ले लो, तो तीनों 1 1 ले लिया। अब क्या करना है, ये पहले पॉइंट को रो में लिखना है। 3,8, कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पे, 3,8 -4,2 और 5,1। अब क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। जैसे हमने पिछले बहुत सारे एक्सरसाइज में हमने कर लिया कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करा जाता है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आते हैं उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली, नोट करने वाली है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी सरफेस का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एरिया पॉसिबल नहीं है। तो इन केस अगर यहाँ पे देखो, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट नेगेटिव पॉसिबल है। तो अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आता है तो भी हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है, क्योंकि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या बोला है, अगर ऑलरेडी पहले से एरिया दिया हुआ है, हमें बोल देंगे देखो यहाँ पे मैंने समझो कि ये चीज़ गायब कर दी, यहाँ पे के लिख लिया, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया कि समझो 20 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके इक्वल कितना दिया, 20, और बोला के की वैल्यू निकालो इस 20 एरिया के लिए। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जो 20 की वैल्यू प्लस माइनस दो टाइप से लेनी है। तो पहले प्लस लेनी है, फिर माइनस लेनी है, उसी के हिसाब से के की वैल्यू आएगी। क्योंकि देखो, डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आ सकती है, लेकिन जब एरिया आना चाहिए वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। तो इन दोनों पॉइंट को समझेंगे हम। जब एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे, उसका टेंशन मत लो आप। तो मैंने क्या लिखता है, इफ़ द एरिया इज गिवन, अगर एरिया दिया हो, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से हम लेंगे फॉर कैलकुलेशन। बात आई समझ में। तीसरी चीज दी है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अब समझिए, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट सॉरी एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट। तो समझो, ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। चलो मैंने कोई भी तीन उठा ली, चलो ये राइट। ये तीनों कोलिनियर है। क्या किसी कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट, ध्यान से समझना, कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है? भैया इन तीनों पॉइंट से कैसे, ए बी सी, क्या इनसे कभी ट्रायंगल बन सकता है? ट्रायंगल बनने के लिए एक और ऐसा पॉइंट चाहिए ताकि मैं ये ट्रायंगल बना सकूँ, ये ट्रायंगल बना सकूँ, ये ट्रायंगल बना सकूँ, ठीक है।
तो एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनसे कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। तो अगर कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता तो उसका एरिया भी नहीं होगा। तो एरिया कितना करना है वहाँ पे 0। आई बात समझ में? तो क्या बोला उसने, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अगर बोलता है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो वहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे उसका एरिया हमको 0 करना है, तब जाके कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएगी, राइट। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। देखो ये और ये दोनों एक ही है, ये समझो। उसने क्या बोला है, आपको 2 पॉइंट देंगे और बोलना है डिटर्मिनेंट मेथड से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। देखो ये क्या बोला है, किसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन की। तो देखो जितने भी 2 पॉइंट दिए हैं वो उसी लाइन पे होंगे, तभी तो लाइन की इक्वेशन निकलेगी 2 पॉइंट से, राइट। 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन कब निकलेगी, जब वो दोनों पॉइंट लाइन पे होंगे। तो इसको देख के हम ये ख्याल आना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट कौन से हैं, कोलिनियर। जो कोलिनियर पॉइंट का अगर इक्वेशन निकालना है, कोलिनियर पॉइंट से जो भी लाइन फॉर्म होगी उसका अगर इक्वेशन निकालना है तो उस केस में भी हमको एरिया क्या करना है ना, 0। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 पॉइंट ही देंगे। 2 पॉइंट देंगे तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 पॉइंट दिए थे ट्राइंगल बनाने के लिए। तो हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिया था और 1 1 1 लिख लिया था। लेकिन यहाँ पे चेंजेस है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट देंगे तो पहले क्या करना है, एक्स वाई लिखना है, एक्स और वाई। और ये तो सेम है जैसा यहाँ पे था ट्राइंगल में, एक्स वाई लिखना 1 1 1, ये तो सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, x1 y1 x2 y2। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रख दोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी तो इक्वेशन कैसे मिलेगी, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, लाइन की y और x के फॉर्म में होती है। तो हमें x और y तो कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला बेस्ड है सारे, ध्यान रखना। तो देखो एक मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ इस बेसिस पे कि हमें 3 पॉइंट दिए और इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो क्या निकालोगे, 1/2। जैसे मुझे 3 पॉइंट दिए हैं, मैं देख लेता हूँ, 3,8 -4,2 और 5,1 ये दिया समझो, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे रखता हूँ, थर्ड कॉलम में मुझे 1 1 1 लेना है, राइट। उसके बाद मुझे क्या है, x1 y1 3 और 8 -4 और 2 और 5 और 1। ओके। अब मैं क्या करूँगा, 1/2 करूँगा। अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना हमने सीखा था, पहले ये ले लो, रो के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट। तो 3 लूँगा, 3 लेने के बाद देखो ये छोड़ दूंगा और ये छोड़ दूंगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 1 2 -1 × 1 1 2 - 1 कितना हुआ, 2 - 1। अब जब सेकंड पे आऊँगा मैं तो माइनस लूँगा, क्योंकि मैंने बताया था a11 a12 इन दोनों का सम अगर इवन है, सम है, मतलब वो वाला सम, हिंदी वाला सम, अगर दोनों को जोड़ने पे सम आता है, सम वैल्यू आती है 1 + 1 2, 2 इज ए सम वैल्यू आती है तो प्लस लेंगे। लेकिन अगर ऑड ऑड मतलब विषम विषम नंबर आता है, 1 + 2 = 3, 3 ऑड नंबर है, विषम नंबर है, तो हम नेगेटिव लेंगे। तो सेकंड वाले के लिए नेगेटिव लेंगे तो -8। अब क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके -4 × 1 -4 और बीच में माइनस लगता है, -4 और 5 × 1 5। ये कितना हुआ, -4 और 5 -5 -9 हो गया। प्लस 1 लेंगे, +1। अब देखो ये दोनों छोड़ देंगे तो -4 × 1 कितना हुआ, -4 और बीच में माइनस लगता है, 2 × 5 कितना हुआ, 10। अब इनको सॉल्व करते हैं, 1/2 तो है ही, 2 - 1 1, तो 3 × 1 3। अब देखो -9 है, ओके, -9 और ये -8 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो गया, हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और 72 हो जाएगा। ओके। अब देखो ये -4 और -10 कितना हुआ, -14, ये -14 हुआ। अब देखो 1/2, अब इसकी वैल्यू निकालते, 72 + 3 कितना हुआ, 75। 75 में से 14 को माइनस कर दो, 5 - 4 कितना 1, 7 - 1 कितना हुआ 6, 61/2। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी मिली, 61/2। आई बात समझ में? तो ये आपका ट्राइंगल का एरिया निकल गया। ओके। तो देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगर हो सकता है कि ये वाला दे दे कि ऐसा हमें 3 पॉइंट दिए होंगे जिनका जो एरिया बनेगा, मतलब उनसे जो एरिया नहीं बन सकता क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट है। तो देखो आपको पता है y = x ये लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से जाती है। तो देखो यहाँ पे 1 1 लो, सॉरी 1 1 लो, 2 2 लो, 3 3 लो, ये सारे एक ही लाइन में होंगे, राइट। तो मैं ये लेके देखता हूँ कि इसका एरिया 0 आता है कि नहीं आता है, राइट। तो देखो ये एक ही लाइन पे सारे पॉइंट होते हैं y = x पे।
ये पॉइंट, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों सेम है, तो वाई इक्वल एक्स वाली लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन में ये कोलिनियर है, तो इनसे कभी ट्राइंगल बन नहीं सकता, तो उसका एरिया कितना होगा 0। चलो मैं करता हूँ इसको 1/2। क्या सीखा है हमने, 1 1 1 लिखना सीखा है। पहले में 1 1 लिखेंगे, दूसरे में 2 2 लिखेंगे, तीसरे में 3 3 लिखेंगे। आई बात समझ में। देखो अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद हो तो तीनों एक ही सेम बन जाता है, अगर तो भी 0 हो जाता है, लेकिन हम इससे भी चलेंगे, डिटर्मिनेंट से करते हैं। फर्स्ट वाला लेंगे, फर्स्ट वाला ले लिया, 1/2 है ही, इसको सॉल्व करता हूँ डिटर्मिनेंट को। ये छोड़ा और ये छोड़ा, ये कितना बना 2 -3, 2 -3 कितना होता है -1, बीच में माइनस आएगा -1, ये जोड़ा और ये जोड़ा, 2 -3 कितना हुआ -1। अब ये लेंगे +1 वाला, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, -6, 6 - 6 कितना हुआ 0। अब देखते हैं, ये हो गया -1 इंटू 1 कितना हुआ -1, और ये माइनस और माइनस कितना हुआ +1, और ये 0 है ही, तो 1 - 1 कितना हुआ, ओवरऑल कितना है आंसर 0। तो देखो ये कोलिनियर पॉइंट है। आई बात समझे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे गायब कर देंगे और के लिख लेंगे, के यहाँ पे लिख लेंगे 1 की जगह, और बोलेंगे यहाँ पे के दे देंगे, और बोलेंगे कि ये अगर कोलिनियर है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल में 0 कर देना, ऑलरेडी पहले से 0 कर देना, फिर यहाँ पे कहीं पे के आ जाएगा तो के की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो ऐसे करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, और जो अगले क्वेश्चन होंगे हमने 4.3 ख़त्म कर देंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।